चूक लूगे मैं चूक लू, जकरा घर हार बरद नहीं तकरेगा ढूक लू। अब ना फिर मुड़ली बेल तार इस सरकार के फिर आप बार बता रहे हैं 23 साल में सबको दिए मौका और सबने बनाया बोका, इसलिए 2024 में मनोज यादव मारेगा चौका ही चौका। झारखंड अब जाग चुका है, झारखंड अब लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। झारखंड अब 23 साल 24 साल का झारखंड हो चुका है। झारखंड अब पढ़ लिया, कमर कस लिया, झारखंड अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। जी हां, अभी आपने दो तस्वीरों को देखा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले झारखंड के विभिन्न जिलों से छात्र पहुंचे भारी संख्या में राजभवन के समीप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, तो वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाएं राजभवन धरना स्थल पर। जब दोनों आंदोलनकारी पहुंचे धरना स्थल पर तो संख्या क्या कुछ है तस्वीरें बयां कर रही है, और उसके बाद सड़क की क्या कुछ परिस्थिति है यह भी तस्वीरें बयां कर रही है। घंटों जाम रही राजभवन के आसपास की सभी सड़कें, तो वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी भी दिखे लाचार। कुछ देर तक मानो वह एरिया थम सा गया था और दोनों तरफ से सरकार के खिलाफ लगातार की जा रही थी नारेबाजी और दिख रहा था आक्रोश। जहां आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महिलाएं पहुंची थी समान काम का समान वेतन के साथ और भी कुछ मांगे थी उनकी, तो वहीं स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पहुंचे छात्रों का मांग था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने की मांग करते नजर आए छात्र। लेकिन झारखंड के जुआ किस कदर भड़के हुए हैं और किन मांगों को लेकर राजभवन के समीप बैठ गए सड़क पे, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। लेकिन इस खबर को आपको हम दिखाएंगे पार्ट वाइज, क्योंकि कई छात्रों ने कही है कई बात, तो वहीं छात्र नेता मनोज यादव ने भी कुछ कह दी है बड़ी बात। आगे इसके बाद इन तमाम खबरों को आपको हम दिखाएंगे पार्ट वाइज। तो लीजिए खुद सुनिए जुआओं ने जो कहा, शब्दों में किस कदर आक्रोश है, खुद सुनिए। और क्या कुछ वहाँ पे परिस्थिति थी, तस्वीरों से भी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो आखिरकार सभी पहुंच गए हैं राजभवन के समीप और स्थिति क्या है तस्वीरों में लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या कुछ परिस्थिति है। गाड़ियों की हॉर्न लगातार बज रही है और चारों तरफ से ये जो सड़क है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है राजभवन के समीप। एक बार कैमरे को ऊपर उठाते हैं, बाकी यहाँ पे जो छात्र आए हैं वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये तस्वीर, क्या कुछ परिस्थिति है राजभवन के समीप का वो लगातार आप देख रहे हैं। और इस तरफ देखें कि सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक पड़ी हुई है और एक तरफ जहां आप देख सकते हैं ये विशाल प्रदर्शन मजदूर यूनियन संघ का है, जिसमें आंगनबाड़ी और भी कई लोग हैं, महिलाएं भारी संख्या में है, तो वहीं पे ये स्टूडेंट, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो परिस्थिति है वो सही में बहुत ही विकट है। लेकिन आइए, जो हॉस्टल में युवा यहाँ रहते हैं वे आज सड़क पे हैं। क्यों है सड़क पे आज आप लोग? देखिए, सबसे पहला तो झारखंड सरकार जो जेएसएससी है पूरा का जो भी एग्जाम हुआ टोटली का टोटली धांधली हुआ है। पिछला जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था एक ही सेंटर से सीरियल बाय नंबर से पास किया है। आप बताइए कि एक ही सीरियल से कोई भी एग्जाम का सेंटर से पास होता है? 5-5 सेंटर में एक ही सीरियल नंबर से पास किया टोटल का टोटल स्टूडेंट। अभी फिलहाल नगर पालिका का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है ऑफलाइन हुआ है और उसका सील पेपर टूटा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा जो सरकारी नौकरी का जो वैकेंसी है टोटल बेच चुका है ये झारखंड सरकार। और जेएसएससी का जो मुख्य सचिव है नीरज सिंह, वो टोटल का टोटल दूसरों को बेच चुके हैं, यानी पढ़ने लिखने हुए छात्र कहाँ जाएंगे? जो मेहनती छात्र है वो कहाँ जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कहाँ जाएंगे? आज यहाँ पे आए हुए हैं धरना प्रदर्शन में और हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच के साथ साथ में जितने भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे जेएसएससी का चेयरमैन हो या इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, सबको बर्दाश्त किया जाए और इस झारखंड राज्य को फिर से प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। टोटल का टोटल धांधली हो रहा है। एक एग्जाम एक बार में नहीं हो रहा है। 5 साल 6 साल से स्टूडेंट अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है, फिर भी एक एग्जाम ठीक ढंग से नहीं लेने सक रहा है यहाँ का सरकार। मैं बताना चाह रहा हूँ, कल का स्टेटमेंट है, आज का सभी अखबारों में एकदम हेडलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि जो पैसा देकर के नौकरी ले आया है, मुझे बताओ, मैं उसे जेल भेजूंगा। मैं बता रहा हूँ, आज जेई का एग्जाम हुआ था सिवा इन्फोटेक, जब 6 दिन बाद उन्होंने चोर को पकड़ा, 6 दिन बाद एग्जाम रद्द किया, तो चोर तो उसके सामने पकड़ के दिखाए, जेल करके दिखाए, तभी तो हम मानेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और ऐसा अच्छा, ये एग्जाम जो हो रहा है, एक तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरा चीज की 500 600 700 पोस्ट आइबो करता है, उसमें जो देखिए कि सेटिंग का मामला जो है सुनने देखने को मिलता, तो ये क्यों गली गली में सुने कि भाई सीट लेगा, सीट बिक रहा है 20 लाख 25, तो ऐसा मामला क्यों सुनने को मिल रहा है? तो वही उसी जो है कि मांगों को लेकर के हम सभी आज झारखंड जो हुआ है सड़कों पर उतरा है, मोराबादी से कुछ करते और राजभवन महामहिम को हम लोग आज रिपोर्ट सौंपेंगे कि सर देखिए एग्जाम जो है सरकारी नौकरी दिया नहीं जा रहा। 4 एग्जाम हुआ है अभी तक, उसमें भी लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ सर पहला, उसमें जो है आंसर की जो जारी किया गया उसमें कमीशन का सिर्फ जो है आंसर जारी कर दिया गया, और स्टूडेंट क्या मार्क किया है उसका जो है वो नहीं जारी किया गया, उसमें जो हम जो मार्क किए हैं वो नहीं जारी किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप रिजल्ट जारी कर दिए, कटअप जारी होवे नहीं किया, कटअप जो है जारी हो नहीं हुआ, हम क्या मार्क्स की, मेरा कितना मार्क्स आया वो चीज भी नहीं जारी किया। लेबर असिस्टेंट में धांधली हुआ, जेई में जो एग्जाम हुआ, सिवा इन्फोटेक का मामला चल रहा है, फिर जो है पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें भी आए दिन सुनने मिल रहा है, फिर जो ये नगर पालिका है कहीं कहीं सील टूटा हुआ मिल रहा है, कहीं के मार्कर से लिखा हुआ है, कहीं पेपर मिसिंग है। तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माना में हम कैसे मान ले कि आपका जो है ये सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है? आप इसको जो है लेबर असिस्टेंट का तत्काल प्रभाव पर कटअप जारी करें, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे सीजीएल जो है उसका एग्जाम हो, आप दरोगा का वैकेंसी हो, अपकमिंग जितने भी टीचर का हो, IRB का हो, कांस्टेबल, हर चीज़ का वैकेंसी आप निकालिए, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम ले। आप हमें मेरिट के आधार पर अगर हम स्टूडेंट से पीछे हैं, स्कोर के आधार पर आप हमको बाहर कीजिए, धक्का मार के बाहर कीजिए, लेकिन आप बोलिएगा कि हम सीट कम निकालेंगे एक तो, और बोलिएगा कि फिर जो है हम सीट बेच देंगे ओपनली, उस आधार पर हम लोग जो है झारखंडी हुआ कभी भी नहीं झुकेंगे, हमेशा सड़कों पर उतरते रहेंगे। और आज ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम लोग इससे भी और उग्र आंदोलन करेंगे। आज उग्र आंदोलन की ये चेतावनी है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ये तख्ती है और वहीं पे देख सकते हैं अनेकों तख्तियां इनके हाथ में है। क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? हम रांची से ही है। झारखंड के युवाओं का, खासकर झारखंडी युवाओं का ये भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ पे JSSC में हो या कोई लैब टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम हो, यहाँ की युवा को ठगा जा रहा है। यहाँ के युवा अगर पैसा नहीं देंगे तो क्या यहाँ के युवा का नौकरी नहीं लगेगी? 15 लाख 10 लाख में नौकरी बेची जा रही है, तो यहाँ के युवा जाएंगे कहाँ? फिर से क्या हम लोग सब्जी ही बेचे, क्या हम लोग पकौड़ी बेचे, फुचका बेचे? यही झारखंड की युवा का भविष्य है क्या? हम सरकार महामहिम से कहना चाहिए, सरकार तो सुनती नहीं, सरकार तो गूंगे बहरे की सरकार है। हेमंत सोरेन कहती है हम जंगल की सरकार है, माई माटी की सरकार है, पर यहाँ की सरकारी तो बाहर ही बेच दे रही है। हम महामहिम से कहना चाह रहे हैं, अगर JSSC का CBI CID जांच नहीं होता है तो फिर से सड़क पर छात्राएं उतरेंगे, और इससे भी उग्र प्रदर्शनों का भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके हम लोग मोराबादी से राजभवन आए। अब उग्र प्रदर्शन होगा, अगर CBI जांच नहीं होती है और CBI जांच होती है तो भी समय सीमा दे कि 2 महीने के अंदर CBI जांच हो, जो भी वहाँ पे बड़े से बड़े अफसर हो तुरंत उसकी निष्कासित बर्खास्त कर दे जाए, उसे नौकरी से निकाल दी जाए, तब जाकर देखा जाए कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। हमें हेमंत सोरेन सरकार से यही मांगे कि आप कहते हैं कि आप जंगल की सरकार है, माई माटी की सरकार है, तो आप केवल ये करें, निष्पक्ष जांच कराएं, और माई माटी का सरकार अगर आप अपने आप को कहते हैं तो हमें CBI जांच का तुरंत दे, और 2 महीने के अंदर CBI का रिपोर्ट दे हमें। तो आइए हम बात कर लेते हैं 2 शब्द, और भी कई लोग हैं जो गिरिडीह धनबाद से ही हैं, और काफ़ी आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। रांची पहुंचे हुए हैं आप लोग, क्यों? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की अब आंख कान के साथ साथ नाक में भी तेल डाल के सोई हुई है। छात्र इतना सड़क पे है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सदन में उनके लिए क्या, जो चिल्ला करके जिस प्रकार से सदन और रोड में सभा में जिस प्रकार के छात्र के लिए घाव का मलहम बताते हैं, अपने आप को छात्र का हितैषी बताते हैं, वो ठीक उसी प्रकार बदलू की तरह हेड टेल की तरह हेड दिखा के टेल दिखाने का काम करते हैं। तुरंत पलटू राम की तरह पलट के सरकार छात्र को नतमस्तक करने का काम करती है और इनके अरमानों पर पानी फिरने का काम करता है। इनके पूरे का पूरा जिंदगी का मेहनत इनको 1 मिनट में चुटकी में बर्बाद करके सीट बेचने का काम करती है सरकार। तो क्या लगता है आपको, आज 2024 आने वाला है, कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, तो वहीं जयराम महतो भी अब मैदान में दिख रहे हैं।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बदलाव बहुत जरूरी है। अगर किन्हीं को एक सत्ता में रखा जाए, एक शर्ट आप एक 5 साल नहीं पहन सकते, ठीक उसी प्रकार आज की सत्ता शर्ट की तरह हो गई है। जिस प्रकार के शर्ट रंग बदलता है उस प्रकार की सत्ता भी रंग बदलती है, और कहीं ना कहीं इसको बदलाव बहुत जरूरी है, युवा की मांग है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर इसको बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी आने वाला गुमराह हो जाएगी, आने वाला पीढ़ी को अंधा कानून बनाया जाएगा, और आने वाला पीढ़ी को ये आप बता देंगे कि किस प्रकार पैसे के सामने और इन लोगों के रीति रिवाज और इन लोगों के हुक्मरान के सामने किस प्रकार हमारी जो लोकतंत्र है वो नतमस्तक हो चुकी है। इसको मुंहतोड़ ईंट का जवाब पत्थर से दे करके उन लोग को ये बता देना चाहते हैं, चट्टानी एकता परिचय देते हुए, कि आज भी झारखंडी और ये युवा लोग हमेशा बदलाव चाहते हैं। यहाँ अगर माटी बेटी रोटी पे अगर नहीं सोचिएगा, यहाँ के स्थानीय नीति, यहाँ के खतियान नीति, यहाँ का भाषा, यहाँ के संस्कृति पे बात नहीं कीजिएगा तो झारखंड झारखंडियों का है, बल्कि और किसी का उपहार में नहीं मिला है। झारखंड बहुत लड़ के और संघर्ष करके मिला है। झारखंड में झारखंडियों का अगर बात सुना जाएगा तो झारखंड में झारखंडी सरकार बनेगी, अन्यथा हम लोग अब बर्दाश्त करने नहीं जाएंगे, क्योंकि विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो। हम युवा पढ़ लिए, अब लड़ने के लिए भी तैयार है। रोड पे लड़े या सदन पे लड़े, हम लोग लड़ के और चट्टानी एकता का परिचय देकर लड़ के अब छीनने का काम करेंगे। ये वर्तमान सरकार भी तो कह रही है झारखंडियों की सरकार है। अरे मुंह में राम राम बगल में छुरी, कौन नहीं बोलता है जी। हम अभी आपको थोड़े बोलेंगे मारे, अगर आप मेरा न्यूज चलाइएगा तो नहीं चलाइएगा तो क्या आप मारेंगे? अभी मेरा बाइट ले लिया, हो सके नहीं चलाइएगा तो ठीक उसी प्रकार सरकार भी बोलेगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कौन बोलता अपना बाप को कि समाज के सामने के गाली देता है, लेकिन घर के अंदर में जो करता है वो दर्द होता है बाप को, वो न बया करता है। बाप को तो शौक नहीं लगा अपना बेटा को बदनाम करने का। ठीक उसी प्रकार वो भी तो हमारे गुरु जी आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, हमारे यहाँ के माटी पुत्र हैं। हमको क्या शौक लगा या वो हमारा बाड़ी ले लिए या घर ले लिए हैं, जो वो उनसे हमारी पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी होगी। कहीं ना कहीं उनकी जो रीति रिवाज है, उनके नीति सिद्धांत है, उनसे हम दिक्कत है, उनका व्यक्तिगत पर्सनली दिक्कत नहीं है। आज भी हेमंत दा का कुछ होगा, हम झारखंडी उनके साथ है। आप पहले झारखंडी यहाँ माटी बेटा का बात को समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ के जनभावनाओं का कदर कीजिए, यहाँ के लोगों को समझिए। आप ठगने छोड़ने का और इससे रीति रिवाज से आप जो अगल बगल आपका दाएं बाएं दिस दैट को रखे हुए हैं, चाहे वो कहीं का भी रहे, प्रतिनिधि रहे चाहे पीए रहे, दोनों को बता देना चाहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस तरह के रीति रिवाज को हटा करके इन लोगों को, जिस प्रकार से यहाँ के 32 यहाँ के आदिवासी मूल बेटा नौकरी, आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, जिस मुद्दा को लेकर के आप आए थे उस पर आप संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं, पूरे युवा आपके साथ है। युवा आपके साथ है। यदि हम बात करें एजुकेशन की तो आपकी क्या है, और वहीं यदि हम नौकरी की बात करें तो अब तक आपने कितना ट्रायल किया? देखिए कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार से अब हम पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से मन उब चुका है। पढ़ाई करते करते हम एजुकेशन, हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद हम अब जाते हैं पीजी करने के लिए, फिर सोचे इसमें कोई दशा ही रास्ता ही नहीं दिख रही थी, इतना कांटा दिख रहा था कि बस चुभते जाता। ठीक उसी प्रकार सरकार बस कांटा की तरह हमें छेड़ते जाता और नौकरियां बेचते जाता। इसीलिए हम उसको छोड़ करके LLB को चुन लिए। LLB करेंगे, सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और विनोद बाबू का तर्ज पर चलेंगे और पढ़ेंगे और लड़ेंगे और सरकार को नतमस्तक करने का काम करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम युवा पढ़ लिए हैं और पेन पेपर और संविधान की बात करेंगे। अब हम लोग बिकने और टिकने वाले में से नहीं, अब हमको खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत खरीदे। आप सीट को बेच खरीद सकते हैं लेकिन युवा को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो अंततः चलते चलते आपसे एक ही सवाल है, 2024 जो बदलाव की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसे होना चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी जिसको चाहेगी, जो युवा जिधर दशा बदलती है वो राष्ट्र का दशा बदलती है। युवा जिधर चलती है हवा उधर बहता है, तो युवा जिधर चाहेगी। हमेशा यहाँ के जो भी नए चेहरा उभरते आ रहे हैं, जो यहाँ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियाँ जो यहाँ के घाव का मलहम बताते हैं, हर एक लोगों को नए चेहरे, बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगी तो इनको समझेगा कि बाप के बदले बेटा को नौकरी मिलता है, ठीक उसी प्रकार उसका नौकरी इसको, इसका सर, उसका गर्दन, इसका टोपी उसका ऊपर पहनाया जाएगा। ये काम अब होने वाला नहीं है, बदलाव होगा। झारखंड अब जाग चुका है, झारखंड अब लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। झारखंड अब 23 साल 24 साल का झारखंड हो चुका है। झारखंड अब पढ़ लिया, कमर कस लिया, झारखंड अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। मेरा नाम राजा दास, भाषा आंदोलनकारी शुरुआती दौर के अगुआ, धनबाद से। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।